आज के मॉड्यूल में हम जानेंगे जो लेसर मैमल्स हैं और उनमें भी रोडेंट्स को। हम जानते हैं हमारे देश में और राजस्थान में मैमल्स की बहुत वैरायटी, बड़े मैमल्स हैं, हाथी है, टाइगर है, पैंथर है, डियर में आपका सांभर है, चीतल है, वाइल्ड बोर है, भालू, ये सब बड़े मैमल हैं। कुछ मीडियम साइज़ के मैमल भी हैं, जैसे जैकॉल है, अपना भेड़िया है, पर्क्यूपाइन है, चिंकारा है, ब्लैक बक हैं, चौसिंगा हैं, ये मीडियम साइज़ के मैमल हैं। और कुछ इनसे भी छोटे साइज़ के हैं, जैसे तरह तरह के चूहे, तरह तरह के मूषक जिनको माउस कहते हैं, तरह तरह के गिलहरियाँ, हेजहॉग, नेवले, ये और भी छोटे साइज़ के हैं। तो ये जो लेसर मैमल हैं हमारे, उन लेसर मैमल में आज हम बातचीत करेंगे। बहुत छोटे साइज़ के जो मैमल हैं हमारा, लेकिन उनका ग्रुप अपना आप में काफ़ी बड़ा है। साइज़ छोटी है, ग्रुप बड़ा है, और वो हैं रोडेंट्स, कृदंतक जिनको हम कहते हैं। तो रोडेंट कौन है? रोडेंट वो एनिमल हैं जो अपने खाने को कुतर के खाते हैं। आपने देखा होगा कभी जब हम पापड़ खाते हैं तो सामने से खाते हैं, यानी पापड़ को काटने के लिए हमारे सामने के दांत काम में आते हैं। ये सामने के दांत हैं हमारे इंसाइजर। जब हम ककड़ी खाते हैं तो ककड़ी को काटना पड़ता है, तो हम सामने से काटते हैं, उसको काटने का काम करते हैं हमारे इंसाइजर दांत। तो इंसाइजर दांत बिल्कुल ऊपर और नीचे के जब सामने होते हैं। ये जो चूहे ग्रुप है, जो रोडेंट जो ग्रुप है, कृदंतक है, ये सामने के दांतों से कुतर के भोजन को खाते हैं, यानी कि अपने इंसाइजर से खाना लेते हैं। ये इनकी एक बहुत बड़ी पहचान है इनकी। एक टाइम था जब खरगोश वर्ग को भी इनके साथ, खरगोशों को भी इनके साथ मिलाया था, लेकिन आजकल खरगोशों को अलग कर दिया है। खरगोश को लॉगमॉर्फा ग्रुप में ले जाया गया है, और चूहों, गिलहरियों और मूसकों को इनको रोडेंट ग्रुप में लिया गया। और दोनों में फ़र्क भी, काफ़ी फ़र्क भी बाद में पता, काफ़ी फ़र्क है। जो रोडेंट ग्रुप है, चूहा ग्रुप है, ये अपने खाने को दोनों अगले हाथों से पकड़ के खाते हैं ये, जबकि खरगोश ग्रुप कभी अपने खाने को नहीं पकड़ता है। चूहों की पूंछ लंबी होती है और कान छोटे होते हैं। खरगोशों में उल्टा हो गया है, कान लंबे हैं और पूंछ छोटी होती है। चूहे कभी भी अपने लैट्रिन को, अपने मल को कभी खाते नहीं हैं, लेकिन जो लॉगमॉर्फा ग्रुप है, खरगोशों का ग्रुप है, ये अपने रात के मल को सुबह उठ के खा जाता है। तो देखिए बिहेवियर में फ़र्क है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इनको दोनों ग्रुप को अलग करती थी, और इससे दोनों ग्रुप को अलग कर दिया। ये जो रोडेंट हैं, अगर हम देखें तो कई बहुत बड़ा ग्रुप है रोडेंट का, और राजस्थान में रोडेंट्स की लगभग 27-28 के करीबन स्पीशीज ज्ञात हैं। इन रोडेंट्स को हम 3 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। जहाँ तक राजस्थान की बात है, टिरोमिडी जो फैमिली है उसमें उड़ने वाले रोडेंट हैं, और गिलहरियाँ हैं जो नहीं उड़ती हैं, वो गिलहरियाँ, उड़ने वाली गिलहरियाँ और उड़ने वाली गिलहरियाँ। जो उड़ने वाली गिलहरी है, जिसमें अपना पिटूरिस्टा फिलीपेंसिस जो बड़ी साइज की गिलहरी है, ये राजस्थान में सीता माता के जंगलों में मिलेगी, फुलवारी के जंगलों में मिलेगी, और महुआ के जो और ग्रूज हैं, महुआ के जो और जंगल हैं, उनमें ये गिलहरी मुख्य रूप से मिलती है। रात को निकलती है, नॉक्टर्नल गिलहरी है, करीबन इसकी लंबाई 1 मीटर करीबन होती है। और उड़ने के लिए इसमें वास्तविक पंख नहीं होते हैं। अगले और पिछले पैरों के बीच में जो चमड़ी है वो लचीली और पैराशूट की तरह चमड़ी होती है। जब उसको फ्लाइट लेनी होती है, उड़ना होता है, तो ये हवा में पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, और ऊपर चढ़ के हवा में छलांग लगा देती है, जंप कर जाती है एयर में। और जैसे हवाई जहाज़ से कूदने वाले सैनिक का पैराशूट खुल जाता है, उसी तरह इसके भी दोनों पैरों के बीच में सिमटी हुई लचीली जो त्वचा है, चमड़ी है, वो एक पंख की तरह खुल जाती है, और इस तरह ये पैराशूट का काम करता है। और ग्लाइडिंग करती हुई ये ग्लाइडिंग करना स्टार्ट करती है, यानी फ्लाइंग नहीं करती है, ग्लाइडिंग करती है। फ्लाइंग और ग्लाइडिंग में थोड़ा फ़र्क है। फ्लाइंग ऊपर से नीचे भी हो सकती है और नीचे से ऊपर भी हो सकती है, यानी कि कोई पेड़ पे बैठा है तो नीचे भी आ सकता है, और ज़मीन पे बैठा है तो उड़ के पेड़ पे जा सकता है। लेकिन ग्लाइडिंग वन वे है, सिर्फ ऊपर से नीचे कोई आ सकता है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। तो ये जो फ्लाइंग स्क्वायरल है, ये पेड़ों के ऊपर से नीचे तो आ जाती है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकती। ये जो फ्लाइंग स्क्वायरल है, ये नॉक्टर्नल है, रात को निकलती है, दिन में ये छुप के बैठी रहती है। और छिप के कहाँ? महुआ, आम या कोई और दूसरे बड़ी साइज़ के ओल्ड एज जॉइंट साइज़ के जो ट्रीज हैं, उनमें कोई भी होलोज हैं, उन होलोज में ये छुप कर सोती रहती है। और जैसे ही सनसेट होता है, सनसेट के लगभग 18 मिनट
से लगभग 20-25 मिनट के बीच में ये अपने कोटर से, होलो से बाहर निकल आती है। और इसके बाद अगर डिस्टर्बेंस नहीं है तो अपना फीडिंग और दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट कर देती है। और अगर इसको अपने मूल ट्री से दूसरे ट्री की तरफ जाना है तो उस ट्री के चढ़ते ही टॉप पर चली जाती है और एयर में जंप करके दूसरे ट्री पे चली जाती है। जंप करने के बाद में धीरे धीरे इसकी उड़ान नीचे की तरफ आती है और लगभग ये 75 से 80 मीटर दूर अपने मूल ट्री से जा सकती है। यानी कि 75-80 मीटर से पहले अगर कोई ट्री है तो उस ट्री की या तो तने पे जा कर पहुंच जाएगी या उसकी ब्रांचेज में पहुंच जाएगी। और अगर ट्री 75-80 मीटर से दूर है तो इसको ज़मीन पर लैंडिंग करना पड़ेगा और फिर ज़मीन पर चलते हुए फिर वृक्ष पे चढ़ना पड़ता है। इसलिए जहाँ इसके आवास हैं वहाँ ट्रीज का इंटर स्पेस डिस्टेंस कम होना चाहिए, तभी हम इसको बेटर ढंग से संरक्षित कर पाएंगे। आज के जंगलों में कई जगह क्या दिक्कत है कि क्योंकि बहुत सारा महुए का जो बीज है वो इकट्ठा कर लिया जाता है, क्योंकि इससे तेल निकलता है। तो जब महुए के बीज इकट्ठे हो जाते हैं तो नया महुआ उगेगा कैसे? तो जंगलों में धीरे धीरे महुओं की संख्या कम होती जा रही है, तो इस गिलहरी के सर्वाइवल के लिए काफ़ी दिक्कत आ रही है। इसी के ग्रुप में 2 और गिलहरियां हैं, धारीदार गिलहरी। एक तो है 3-स्ट्रिप पाम स्क्वेरल, एक 5-स्ट्रिप पाम स्क्वेरल। 5-स्ट्रिप पाम स्क्वेरल यानी इसके पीठ पर 5 धारियां हैं, सफ़ेद धारियां। ये सबसे कॉमन गिलहरी हमारी, ये गाँवों, शहरों, खेतों सब जगह मिलती है। एक है 3-स्ट्रिप पाम स्क्वेरल, 3 सफ़ेद धारियाँ इसके पीठ पर होती हैं। ये दक्षिण भारत में तो कॉमन है, लेकिन राजस्थान में कॉमन नहीं है। राजस्थान में आबादी में 3-स्ट्रिप पाम स्क्वेरल कहीं नहीं मिलती है। ये सिर्फ कुछ सेंचुरीज में के गहरे जंगलों में मिलती है। फुलवारी की नाल सेंचुरी में मिलेगी, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी, कुम्भलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलती है। तो थोड़े एरिया में 3-स्ट्रिप पाम स्क्वेरल का डिस्ट्रीब्यूशन है। एक और गुण से भी इन दोनों गिलहरियों को हम पहचान सकते हैं, 5-स्ट्रिप पाम स्क्वेरल को और 3-स्ट्रिप पाम स्क्वेरल को। 3-स्ट्रिप पाम स्क्वेरल गिलहरी की वेंट्रल साइड पर जो मलद्वार है, मलद्वार के आसपास के जो बाल हैं वो केसरिया रंग के होते हैं, जबकि जो 5-स्ट्रिप पाम स्क्वेरल है उसके मलद्वार के आसपास की जो फर है उसका रंग सफ़ेद होता है। तो धारियों के द्वारा पहचान सकते हैं, एक में 3 धारी, एक में 5 धारी, और 3-स्ट्रिप में मलद्वार के पास केसरिया बाल हैं, जबकि 5-स्ट्रिप में सफ़ेद बाल हैं। तो ये 2 कैरेक्टर से हम बहुत आराम से इनको पहचान, बोली में भी फ़र्क है, तो इस तरह इनको पहचान सकते हैं। तो ये गिलहरियों का ग्रुप है। एक ग्रुप है फैमिली हिस्ट्रिसिडी, यानी कि जिसमें हिस्ट्रिक्स इंडिका यानी कि स्यही, जिसमें पॉर्क्यूपाइन कांटे जिसके शरीर पर बड़े बड़े कांटे हैं, वो हिस्ट्रिसिडी फैमिली का मेंबर है। हमारे राजस्थान में एक स्पीसीज इसकी जो है क्रस्टेड पॉर्क्यूपाइन मिलती है, हिस्ट्रिक्स इंडिका मिलती है। ये नॉक्टर्नल और सबसे बड़ी साइज का एक तरह से चूहा है हमारा, 18 किलो और इससे ज़्यादा वजन हो सकता है इसमें। इसकी पीठ पर 1-1 फुट से भी बड़े कांटे हो सकते हैं। ये नॉक्टर्नल है और रात को अपने छुपने के स्थान से निकलते हैं। और बहुत सारी जो पॉर्क्यूपाइन है एक ही जगह, एक ही गुफा में रहती हैं और आगे पीछे चलती हैं। और जब ये चलती हैं बार बार आने जाने से एक रास्ता सा बन जाता है जिसको बीटिंग पाथ कहते हैं। इनके जो पगमार्क हैं वो बच्चे के, आदमी का जो बच्चा है उसके पैरों के निशान के जैसे बनते हैं। तो अगर किसी आने जाने के ट्रेल पर आदमी के छोटे बच्चे के जैसे पगमार्क उभर रहे हों तो इससे एक इंडिकेशन मिल जाता है कि ये बीटिंग पाथ है आपका पॉर्क्यूपाइन का, स्यही का। राजस्थान में स्यही, हेली कई इसके नाम हैं। और इसे हैजहॉग यानी झाऊ चूहे से कंफ्यूज नहीं होना है। झाऊ चूहा छोटा नॉक्टर्नल जानवर है। झाऊ चूहा मांसाहारी है। झाऊ चूहे का वजन लगभग आधा किलो से कभी ज़्यादा नहीं होगा। झाऊ चूहे की पीठ पर जो कांटे हैं वो आपका कभी भी 1 इंच से बड़े नहीं होते हैं, जबकि पॉर्क्यूपाइन 17-18 केजी तक हो जाता है, कांटे 1 फुट तक हो जाते हैं और वो कुतर कर खाता है, शाकाहारी है। तो बहुत फ़र्क है दोनों में। ये जो हिस्ट्रिक्स है, हिस्ट्रिक्स इंडिका है, स्यही है, ये जंगलों में इसकी बड़ी सकारात्मक भूमिका है। ये कठोर जो कवच वाले सीड हैं, फ्रूट हैं, उनको कुतर कर खाती है और इनके कुतरने से ऐसे बीजों में, फलों में पानी या नमी आराम से घुस जाती है और उगने लायक बन जाते हैं। इस तरह उगने का प्रोसीजर में ये हेल्प करती है। और दूसरा जो बड़ा ग्रुप है रोडेंट का वो है चूहे मूषक। चूहे और जो मूषक जो ग्रुप है इसमें आप देखिए चूहा यानी रैट, मूषक यानी माउस, जर्बिल, जर्ड,
ये इसमें शामिल हैं। और ये ग्रुप अपने आप में बहुत बड़ा है। चूहा वर्ग के जानवर हमारे घरों से लेके खेतों, चारागाहों, बागों और डेजर्ट तक आपको मिलेंगे। और जो डेजर्ट में रहने वाले चूहे हैं और बहुत सारे और जो चूहे हैं, अगर पानी मिलता है तो ये पी लेंगे, और पानी नहीं मिलता है तो बिना पानी के भी जिंदा रह लेते हैं। अब ये इसमें अद्भुत क्षमता है, क्योंकि अपने भोजन से ही ये अपने शरीर में पानी का निर्माण कर सकते हैं। तो आप देखिए, डेजर्ट में जहाँ पानी नहीं है वहाँ चूहे बिना पानी के जिंदा रहते हैं। और जैसा मैंने कहा, ये कुतर कर अपने भोजन को खाते हैं, तो क्योंकि इनमें कुतरने की बेहद क्षमता है। अगर ये कुतरे नहीं तो इनके दांत, इंसाइजर बहुत लंबे हो जाते हैं, और इतने लंबे हो जाते हैं कि अगर उनका अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो कई बार 6-6, 8-8 इंच लंबे इनके इंसाइजर हो जाते हैं, और मुंह बंद ही नहीं होता। और जब मुंह बंद नहीं होगा तो खाना कैसे खाएंगे, और खाना नहीं खाएंगे तो मर जाते हैं। इसलिए लगातार दांतों को घिसना इनकी मजबूरी है, और दांतों को घिसने के लिए ये लगातार कुछ न कुछ खाते रहते हैं, लगातार कुछ न कुछ कुतरते रहते हैं। इस तरह से अपने इंसाइजर को ये कंट्रोल में रखते हैं। इन चूहों में रात को जो निकलने वाले चूहे हैं, उनमें जो जर्बिल ग्रुप है, जर्बिल चूहों को अगर आप देखें, उनकी पूंछ पर काले बालों का गुच्छा होता है। जैसे लायन की टेल पर काले बालों का एक टफ्ट है, गाय भैंस की पूंछ के टिप पर काले बालों का टफ्ट है, इसी तरह जर्बिल वर्ग के जो चूहे हैं उनकी पूंछ पर भी टफ्ट होते हैं। और ये चूहे रात को निकलते हैं। जर्बिल में इनके गर्म रेत में पैर नहीं जलें, तलवे में भी कई इनके बालों का एक आवरण होता है जो इनको गर्मी से बचाता है। डेजर्ट वाले चूहे आमतौर पर रात में निकलते हैं ताकि ये दिन की भयंकर गर्मी से अपने आप को बचा कर रखें। इन चूहों में एक विशेष चूहे का मैं यहाँ बताना चाहूँगा, लॉन्ग टेल्ड ट्री माउस, लंबी पूंछ का चूहा, मूसा। ये मूषक ग्रुप है, लेकिन बोलचाल में हम चूहा कह देते हैं। ये मूषक ग्रुप का। मूषक जो हैं, माउस हैं, ये छोटे होते हैं, रेड साइज में थोड़ा बड़े होते हैं। तो लॉन्ग टेल ट्री जो माउस है, ये छोटा मूषक है, खेतों में रहता है। और कहाँ रहता है? जब बया वर्षा ऋतु में अपना नेस्टिंग पूरा कर लेता है, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करके उड़ा देता है, और जो डेजर्टेड नेस्ट हैं बया पक्षी के, उन डेजर्टेड नेस्ट में ये चूहा लॉन्ग टेल ट्री माउस पेड़ पर चढ़ जाता है और बया के घोंसलों में पहुंच जाता है। और ये वहीं पर उन घोंसलों को अपने घोंसले की तरह, अपने घर की तरह यूज करता है, और अपने बच्चों को जन्म उन घोंसलों में देता है। और उस पेड़ों पे चढ़कर उनकी जो नरम जो कौंपलें हैं, पत्तियां, उनको खाता है। ज़मीन पर भी उतर जाता है, नीचे अगर कोई खाने लायक चीज़ है उसको भी भोजन के रूप में खाता है। तो इस तरह ये बया के घोंसले का एक नेस्ट पैरासाइट चूहा है। तो अजीब बिहेवियर इस चूहे में। तो इस तरह देखें तो रोडेंट्स की जो दुनिया है अपने आप में बहुत बड़ी एक इनकी दुनिया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। रोडेंट खेती को नुकसान, बागों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे घर की बहुत सारी प्रॉपर्टी को कुतर डालते हैं। कुतरने की अद्भुत क्षमता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बड़े उपयोगी जानवर हैं, क्योंकि ये जो बिल बनाते हैं, ये होल मेकर्स हैं। जो बिल बनाते हैं, इनके बिलों से वर्षा का पानी जमीन में परकोलेट होता है। इस तरह ये रिचार्जिंग में मदद करते हैं। इनके बिलों से बाहर की हवा, ऑक्सीजन जमीन में डीप तक जाती है। इससे पेड़ पौधों और वृक्षों की जड़ों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है, और उनके जो रूट सिस्टम है वो बेटर ढंग से रेस्पिरेशन करता है, और उनकी रूट से जो छोड़ी करके रेस्पिरेशन से निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ जाती है। इस तरह पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं, यानी कि जो हमारी ज़मीन का जो एरेशन है उसको बेटर करते हैं, वाटर रिचार्जिंग को बेटर करते हैं। तो इनकी सकारात्मक भूमिका भी है। इसके अलावा चूहों का ये प्रमुख भोजन है, बिल्लियों का, लोमड़ियों का ये प्रमुख भोजन है। बहुत सारे जो हमारे हॉक ग्रुप के, बाज ग्रुप के पक्षी हैं, उनका बहुत बड़ा एक फूड सोर्स है। तो इस तरह हमारी जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं, उन बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं में बहुत सारे जानवरों का ये प्राकृतिक भोजन है। इसलिए चूहों की नेचर में बहुत ज़रूरत है। और जो उड़न गिलहरी है, उड़न गिलहरी जैसे जीवों से हम इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दे सकते हैं। हमारी फुलवारी जो सेंचुरी है, उसमें थला में आप जाएंगे, बहुत आराम से वहाँ पर उड़न गिलहरी को देख सकते हैं। इसी तरह चित्तौड़गढ़ में जो सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके आरामपुरा में अगर जाएं, वहाँ भी उड़न गिलहरी को बहुत आराम से देख सकते हैं। और आरामपुरा तो वर्षों से फेमस है, क्योंकि उड़न गिलहरी को देखना अपने आप में बड़ा फैसिनेटिंग, बड़ा आनंददायक होता है। तो जिस तरह लोग टाइगर पैंथर को देखने जाते हैं, इन सेंचुरीज में हम फ्लाइंग स्क्वायरल सेंट्रिक इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दे सकते हैं। और हमें इको टूरिज्म इस तरह बढ़ावा देना है कि एनिमल को डिस्टर्बेंस नहीं हो, जंगल को डिस्टर्बेंस नहीं हो, लेकिन इको टूरिज्म को
बढ़ावा देकर जो स्थानीय लोग हैं उनको हम कुछ रोज़गार दे सकें, ख़ासतौर से जो गाइडिंग से जुड़े लोग हैं उनको हम कुछ रोज़गार दे सकें, तो इससे दो काम होंगे, जंगल भी संरक्षित होगा और लोगों को स्थानीय रूप से कुछ रोज़गार भी मिलेगा। तो हम इको टूरिज्म के द्वारा जहाँ जहाँ उड़न गिलहरी है एक नया आयाम भी हमारी सेंचुरीज में जोड़ सकते हैं। तो इससे हम हमारे लोगों को एजुकेट भी कर सकते हैं, उनका मनोरंजन भी कर सकते हैं और उनको अवेयर भी कर सकते हैं, जिससे वो जंगलों को बचाने बढ़ाने में मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।